शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर अब तक तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसके जवाब में सोनम का परिवार ढाल बनकर खड़ा था। लेकिन अब सोनम का उसके परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया है। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचे सोनम के भाई ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर साफ पता चलता है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। इतना ही नहीं, सोनम के भाई ने आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम के भाई गोविंद के इस कबूलनामे पर राजा रघुवंशी के परिवार ने अपनी खुशी व्यक्त की है और बताया इससे राजा को न्याय मिलने में आसानी होगी। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपने पैसे डूबने से दूर चले गए। वो गलती इसके लिए मान रहा है तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। गोविंद जी, एक तस्वीर ये सामने आई है, ये जानकारी कोई नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें जो ये राज है, कुशवाहा है और वो सोनम को दिखाई दे रही है, एक तरीके से सेल्फी ली गई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस बारे की जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। वो जो भी बात है इसके आगे की जो है वो सोनम ही कबूल करेगी, सोनम बता पाएगी इस बारे में आगे क्या कहानी है। आपको क्या लगता है, सोनम ने ये अपने परिवार में, जैसा आपने कहा भी कि उसने ये कहा था कि अगर मेरी शादी होती है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, इसकी जानकारी उसके घर पे मम्मी को दी थी, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा, परिवार द्वारा जो मालूम पड़ा मुझे है, तो सोनम ने ये चीज कही थी कि मम्मी मेरी शादी जो है तुम सोनम से राज से नहीं कराती कभी हो तो आगे तुम शादी इससे कराओगी मेरी, उसके अंजाम आप देखना आगे। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे वो। जानकारी के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची, यहां राज से मिली और उसके किराए के कमरे में रुकी। इसके बाद सोनम वाराणसी से गाजीपुर अकेले पहुंची और यहीं से अपने भाई को कॉल किया था। ये तस्वीर उसी समय की है। इसके बाद 9 जून की देर शाम को मेघालय पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।